अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में टीआरएस की यौम तासीस तकारीब का जोशो खरोश। हाई टैक्स में वज़ीर आला केसीआर समेत मुतालिका मुकामात पर पार्टी कायदीन ने लहराया पार्टी परचम। मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। मरकज की बीजेपी हुकूमत मजहब और जात पात की बुनियाद पर कर रही सियासत। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। कोविड इन्फेक्शन के पेश नजर मोहतात और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। कोविड की सूरत हाल पर रियासतों के वज़राए आला के साथ वज़ीर आज़म मोदी ने लिया जायजा। हमारी लड़कियां अपने हक इंतखाब से दस्तबरदार नहीं होंगी। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से का इस्तीफे से इनकार। कहा जब तक उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है वो इस्तीफा नहीं देंगे। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जाफरानी जमातों और तंजीमों पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मजहबी जुलूसों में मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुश्तइल किया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज हैदराबाद के माधापुर में वाक़ हाईटेक्स कन्वेंशन में टीआरएस के क़याम को 21 साल की तकमील के मौके पर मुनक़िदा टीआरएस पार्टी की यौम तासीस के ज़िमन में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। यौम तासीस तकरीब में रियासत भर से 3000 मंदूबीन ने शिरकत की। वज़ीर आला के सियाह ने अपने खिताब में मरकज की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाज अफराद मजहब और बाज अफराद जात की बुनियाद पर ऊंची सियासत करने की कोशिश कर रही हैं। मुल्क में तमाम मजाहिब जातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस हम आहंगी के माहौल को खराब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमारे मुल्क के 13 करोड़ हिंदुस्तानी बैरून मुल्क में काम करते हैं। अगर वो हुकूमतें उन सब को वापस भेज दें तो उन सब को नौकरियां कहां से दस्तियाब करवाई जाएगी। हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 सालों में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। इन फैक्ट्रियों में तकरीबन 10 से 15 लाख अफराद को रोजगार मिला। हैदराबाद शहर में 14,000 एकड़ पर फार्मा यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, जिसकी नजीर मुल्क में कहीं और नहीं मिलती। अगर हम आहंगी, अमन, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और हमारी पुलिस फोर्स अच्छी तरह काम करे तो रियासत में नई सरमायाकारी आएगी, सनतें कायम होंगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। अगर जात पात या मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़े हों तो सरमायाकारी के लिए कौन आगे आएगा। आप लोग कर्नाटक के हालात देख रहे हैं, जहां मजहबी जुनूनियत से काफी नुकसान हो रहा है। कभी हिजाब के नाम पर तो कभी हलाल के नाम पर एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुतबादल एजेंडे की जरूरत है, ना कि नई ग्रोहबंदी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल के तौर पर उभरी है, ताहम इसको मजीद कामयाबी हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने कुदरती वसाइल की दस्तियाबी के बावजूद पानी के लिए लड़ाई और बिजली के शोबे में मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। పెద్దలు పూజ్యులు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినారు. నిష్కల్మషమైన మనసుతో వచ్చి ప్రజలకు నా వల్ల రెండు మంచి పనులు కావాలని పార్టీ పెట్టినారు. ఆ రోజు యువకులుగా మేమందరం వల్ల పనిచేసినాం. ఎటువంటి కొరకర కిరికిరి లేకుండా అద్భుతంగా 200 మంది ఎమ్మెల్యేలతో నేను అధికారంలోకి వచ్చినాడు. చెప్పిన పని ఆచరిస్తా ఉన్నాడు, ముందుకు పోతా ఉన్నాడు. ఇదే దుర్మార్గమైన గవర్నర్ల వ్యవస్థను వినియోగించి స్వచ్ఛమైన పరిపాలన చేస్తున్న ఎన్టీ రామారావు గారిని పదవి నుంచి తొలగించినారు. చాలా కుటుంబం చూసినాం కళ్ళారా.
నేను చెప్పేది ఎక్కడో భారతం రామాయణం కథ కాదు. ఇదే రాష్ట్రంలో ఇదే హైదరాబాద్లో జరిగిన చరిత్ర. ఏం జరిగింది? ఆనాడు ఉన్నటువంటి మా అంత సిపాయిలు లేరనుకొని భావించినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇదే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు మెడలు వంచి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు రీఇన్స్టేట్ చేసేదాకా కొట్లాడినారు. బుద్ధి తెచ్చుకొని మీకు సిగ్గు లేదా అని చెప్పి తిరిగి ఎన్టీ రామారావు గారిని అదే సింహాసనం మీద ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీద కూర్చోబెట్టేదాకా కొట్లాడి సాధించినారు. జరిగిన చరిత్రనే కదా. బుద్ధి జ్ఞానం రావద్దా? ప్రజాస్వామ్యంలో పరిణతి అంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఎన్టీ రామారావు గారితో దుర్మార్గంగా వ్యవహరించిన ఆ గవర్నర్ అవమానం పడి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు, తొలగించబడ్డాడు. దాని నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి కదా దేశం, గుణపాఠం నేర్చుకోవాలి కదా, దాని మీద పరిణతి రావాలి కదా. దానికి ఉల్టా అయ్యేలా ఏం జరుగుతూ ఉంది? చాలా వక్ర మార్గంగా కేశవరావు గారు తమ స్పీచ్లో అన్నారు, రాజ్యాంగాన్ని లోబడి రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి ప్రజల కోసం రాజ్యాంగమా, లేకపోతే దానికి ఉల్టానా? ఏం జరుగుతుంది అసలు దేశంలో? రాజ్యాంగ సంస్థల గతి ఏమైతా ఉంది? రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి ఏమైతా ఉంది? రాజ్యాంగ రక్షణలు ఏమైతా ఉన్నాయి? ఒక మృగాలలాగా దేశ రాజధానిలోనే కత్తులు పట్టుకొని తుపాకులు పట్టుకొని పట్టపగలు నిర్ద్వంద్వంగా తుపాకులు పట్టుకునే పరిస్థితి. ఇది రాజ్యాంగమేనా? जिले मेडचल के हल्के असेंबली ऊपर के मीरपेट में टीआरएस की तासीस तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मीरपेट एसबी कॉलोनी 4th डिवीजन वार्ड ऑफिस के अहाते में इंदिरा नगर चौरास्ता एक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर कॉर्पोरेटर जे प्रभु दास, डिवीजन सदर टीआरएस पार्टी जी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। बारजा एक बाइक रैली निकाली गई जो एचबी कॉलोनी फेज 2, कैलाशी गिरी, बख्शीगुड़ा, मंगापुरम कॉलोनी, वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी, तिरुमला नगर कॉलोनी, कृष्णा नगर कॉलोनी, अन्नापूर्णा कॉलोनी, एनटीआर नगर, नरसिम्हा राव नगर पहुंची, जहां पर मुतालिका टीआरएस कायदीन ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। टीआरएस की यौम तासीस के मौके पर रुकन असेंबली मायनमपल्ली हनुमंतराव की हिदायत पर इंचार्ज हल्का असेंबली मलकाजगिरी बी परशुराम रेड्डी की जेर क़यादत यौम तासीस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पार्टी परचम भी लहराया गया। इस दौरान इस मौके पर एक बाइक रैली भी मुनज़्ज़म की गई जो विनायक नगर डिवीजन के संतोषी मां चौरास्ता से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई विनायक नगर चौराहा पहुंची। डिवीजन सदर तुलसी सुरेश, कृष्णा मूर्ति, फरीद, करीम पाशा, चंद्रकांत, लता, बालाकृष्णा के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म के स्वारावपेट मंडल के पीराईगुड़म देहात में टीआरएस की यौम तासीस तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पंचायत में 11 मुकामात पर टीआरएस का परचम लहराया गया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब करते हुए शहदा की कुर्बानियों को याद किया। तकरीब में फायर कॉलोनी, कुत्ता पीराईगुड़म, नेहरू नगर, मॉडल कॉलोनी, बीसी कॉलोनी, एएसआर नगर, रिंग रोड सेंटर, पीराईगुड़म के अलावा दीगर कई मुकामात पर टीआरएस की यौम तासीस का जश्न मनाया गया। बाद रोड पर वाक़ मुजस्समा तेलंगाना तल्ली को गुलहाय अक़ीदत पेश किया गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार है। ये दावा पार्टी की 21वीं यौम तासीस के मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने किया है। उन्होंने यौम तासीस की पार्टी के तमाम लीडरों और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और 21 की मुश्किल घड़ी में ताउन और आशीर्वाद पर तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कविता जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में गुलाबी पार्टी के मुस्तकबिल के मंसूबों पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पार्टी मुस्तकबिल में कौमी सतह पर रोल अदा करेगी। मुल्क को वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसे रहनुमा की जरूरत है। हमने अवाम को उम्मीद दी है और इस बात को यकीनी बनाया है कि रियासत तरक्की भी करे।
टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करेगी और मुल्क के लिए हम काम करेंगे। टीआरएस का क़याम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के मुतालबे के साथ 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था। 2 जून 2014 को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अवाम के लिए बेतकान काम करें, जिसके नतीजे में तेलंगाना मुल्क में तेजी से तरक्की करने वाली रियासत बन गई। ज़राअत के मैदान में ये रियासत पंजाब का मुकाबला कर रही है और IT की तोसी के मामले में बेंगलुरु से इसकी मसाबकत है। कविता ने कहा कि के चंद्रशेखर राव मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत का विजन रखते हैं। ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ మనం 2021లో కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పటి సందర్భాలు గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే ఆనాడు అప్పటికే చాలా సందర్భాలలో రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక మంది ముందుకు వచ్చి విఫలమైనటువంటి సందర్భం. మళ్ళా ఒక కొత్తగా వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏం చేస్తుంది అనేటటువంటి ఒక అపనమ్మకంలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించింది. కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టినప్పుడే కేసీఆర్ గారు చాలా క్లియర్గా వారి యొక్క ఆలోచన ధోరణిని ప్రజల ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఆనాడు నడుస్తున్నటువంటి ఏదైతే కోయలేషన్ రాజకీయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయో అదేవిధంగా రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించబడుతుంది, ఇంకొక ఆస్కారమే లేదు అనేటటువంటిది ఖరాఖండిగా చెప్పి రాజకీయ ప్రక్రియ ద్వారానే దీన్ని సాధిస్తానని వారు చెప్పడం, అదేవిధంగా రాజ్యాంగం పరిధిలో లోబడి మనం శాంతియుతంగా ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మాణం చేసి తెలంగాణ సాధించాలని 2 అంశాలు వారు చెప్పి బయలుదేరడం జరిగింది. ఆనాడు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో జాతీయ పార్టీలతోని మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ ఎజెండాను జాతీయ స్థాయిలో పెట్టడం జరిగింది. కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో పెట్టించడం కావచ్చు, రాష్ట్రపతి ప్రసంగంలో చెప్పించడం కావచ్చు. 60 సంవత్సరాలు ఉద్యమం సాగినా కూడా అంత స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో ఈ రాష్ట్ర ఏర్పాటు పైన చర్చ జరగలేదు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఎంతో కష్టపడి దాదాపు 39 పార్టీలు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీలు, చిన్న పెద్ద జాతీయ పార్టీలు, వారందరి దగ్గరికి అనేక మార్లు వెళ్లి 39 పార్టీల ఉత్తరాలు సేకరించడం తెలంగాణకు మద్దతుగా, ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. మనకు అల్టిమేట్ గా తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడంలో ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్లో బిల్ పెట్టారో ఏ పార్టీ కూడా వ్యతిరేకించకుండా ఉండేటానికి ఇవన్నీ కూడా ఒక బాటలు వేయడం జరిగింది. సో ఇలా మనం చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో సక్సెస్ అయినాం. రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రం सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल, TSMSC और CETI फाउंडेशन के इश्तिराक से मुखफ़म जा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माहिरीन के खुसूसी सेशंस और टेस्टों और शुकूक व शुबात को दूर करने की तौसी स्कीम की शक्ल में मुफ्त कोचिंग की पेशकश कर रही हैं। TSPSC के जरिए भर्ती के लिए रियासत तेलंगाना के AEE सिविल उम्मीदवारों के लिए बंजारा हिल्स हैदराबाद में कैंपस में ये क्लासेस चलाई जाएंगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 4 मई मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। इस सिलसिले में सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TPSC की जानिब से भर्ती किए जाने वाले पोस्ट AE सिविल इंजीनियरिंग सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल और CETI के ताउन से मुफ्त कोचिंग का नज्म किया जा रहा है। www.mjcollege.ac.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुहैया की गई है। एजाजी सेक्रेटरी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी जफर जावेद ने इस खुसूस में तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस ज़िमन में मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो तकर्रुरात होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बेहतरीन मौका है अक़लियत के वास्ते कि इसमें जो है इन इम्तिहानात की कोशिश करें और इन इम्तिहानात में कामयाब होने की कोशिश करें। कुल 56,000 नशिस्तें हैं जो कि हर महकमे में तकरीबन, जैसे कि टीचर कुछ 11-12 हज़ार हैं और पुलिस कांस्टेबल्स हैं, DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और जो है डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। ये 2016 में जो है एक मौका था और एक 6 साल के बाद में इतना बड़ा मौका पहले भी नहीं था कि एक साथ 56,000 हुकूमत तकर्रुरात करने जा रही है। हमारे तजुर्बे से ऐसा महसूस होता है कि जो हुकूमत की जो नौकरियां होती हैं, मुलाजिमतें जो होती हैं,
वो उसमें जो है हमारा परसेंटेज घटता जा रहा है और अब तो जो है ना के बराबर रह गया है। जो कि 4% रिजर्वेशन है वो एक रहता है, मगर 4% से जो है हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी तादाद जब तक हुकूमत में बढ़ के ना आए, जब तक जो है हम बासर या जी असर नहीं बन सकते हैं। तो ये सारे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के और मुख्तलिफ दीगर जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जाएं और जो है क्या क्या निश्चितता है मालूम करें, क्योंकि इसमें जो है रहनुमाई की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर रहनुमाई के हमको जो है कुछ हासिल करना दुश्वार हो जाता। और इसमें जो है 3600 के करीब इंजीनियरिंग के नशिस्तें हैं, जो बिलखुसूस ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। तो इसमें मुफ्त हमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक इनिशिएटिव लिया है कि फ्री कोचिंग करने के लिए, और इसमें हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, जैसा बशारत अली साहब CETI के हैं, बाबू खान फाउंडेशन है, AK खान साहब एडवाइज़र हुकूमत तेलंगाना हैं, और कई ऐसे दानिश्वर लोग जो कौम के हमदर्द हैं इस काम से जुड़े हैं। और फैकल्टी भी बड़ी अच्छी रिसोर्स पीपल जो होते हैं, रिसोर्स पर्सन्स, उनको बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया गया। और अगर आप ये 4 मई तक इसका रजिस्ट्रेशन खुला है, आप मेरी दरख्वास्त है पूरे नौजवान इंजीनियर्स से कि आप रजिस्टर कराएं अपने को। और ये जो फ्री कोचिंग दी जा रही है, फ्री के माने ये नहीं है कि जो है ये जिले विकाराबाद के तांडूर टाउन में मुस्लिम अक़लियतों में रमजान गिफ्ट्स की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने रुकन कानून साज कौंसिल पटनम महिंदर रेड्डी के हमरा गरीब और मुस्तहक मुस्लिम अक़लियतों में रमजान गिफ्ट्स तकसीम किए। इस तरह से रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने बशीराबाद मंडल के यालाल में भी गरीब और मुस्तहक मुस्लिम अक़लियतों में रमजान गिफ्ट्स तकसीम किए। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन टट्टी अपना परमल, वाइस चेयरपर्सन D नरसिम्हलू के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్క నిరుపేద కుటుంబం కూడా సంతోషంగా పండుగ జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా మరి పండుగ కానుకలను అందించడం మనము గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూస్తా ఉన్నాం। మరి ఇది రంజాన్ మాసం కాబట్టి మరి రంజాన్ లో మరి ప్రతి ఒక్క ముస్లిం కుటుంబంలో ఆనందంగా ఈ రంజాన్ వేడుకలు జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు రంజాన్ కిట్లను ఈద్ ముబారక్ కిట్లను మనము ఇవ్వబోతా ఉన్నాం। మరి యాలాల్ మండలంలో కూడా ప్రతి ఏటా ఇచ్చినట్టే మరి ఈ సంవత్సరం కూడా ఇస్తా ఉన్నాం। మరి మీరందరూ కూడా ఈ రంజాన్ పండుగ మంచిగా జరుపుకోవాలని చెప్పి, సంతోషంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి అందరిలో కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఈ రోజు ఈ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తూ మరి ఈ రోజు ఇచ్చిన అవకాశానికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను। జై హింద్। हल्का असम्बली जहीराबाद सीनियर सिविल अदालत बार एसोसिएशन सदर श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली जहीराबाद मुस्तकिर के गरीब व मुस्तहक खानदानों में बार एसोसिएशन सदर श्रीनिवास रेड्डी ने गंगा जमनी तहजीब बिना मजहब मिलत बरकरार रखते हुए रमजान राशन किट्स जिसमें चावल, तेल, शक्कर, नमक और फ्रूट्स शामिल है तकसीम किए। इस मौके पर मोहम्मद समीउद्दीन, एडवोकेट सैयद मतीन भी मौजूद थे। शाह अली बंडा डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर की जानिब से रूप लाल बाजार शाह अली बंडा में वाक़ जमान खान ग्राउंड पर 26 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में मजलिसी फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान मेहमानान खुसूसी के अलावा दीगर मुकामी रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम के इश्तराक से दावत इफ्तार का एहतमाम किया है। मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट सदर एडवोकेट फोरम फॉर जस्टिस और रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम ने सदारत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश ने शिरकत की। जी मोहन राव एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल और एम ए अजीम एडवोकेट भी मौजूद थे। वसीम अहमद खान एडवोकेट, मिर्जा निसार अहमद निजामी एडवोकेट, नजीर अहमद खान एडवोकेट, सैयद अकबर हुसैन साबिका चेयरमैन TSMFC, मोहम्मद वसीउद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद शकील एडवोकेट, मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, सैयद मुकरम हुसैन एडवोकेट, सैयद अतहर हुसैन एडवोकेट, ख्वाजा अयाजुद्दीन चिश्ती एडवोकेट, मोहम्मद इस्माइल एडवोकेट, खालिद रशीद एडवोकेट, लियाकतुल्लाह एडवोकेट, सैयद अली खान एडवोकेट और दीगर शामिल थे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रोया अस्पताल में एम्बुलेंस माफिया की जानिब से एक बाप को उसके बेटे की नाश मोटरसाइकिल पर मुंतकिल करने पर मजबूर करने के वाक़े के बाद इसी तरह का वाक़या किंग जॉर्ज अस्पताल विशाखापट्टनम में पेश आया। खातून जिसकी शिनाख्त झांसी के तौर पर की गई है ने 21 अप्रैल को अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। उसको बाद अज़ां घर जाने की इजाजत दे दी गई। एम्बुलेंस का ड्राइवर खातून के शौहर मनोज के पास पहुंचा और उसने अंकापल्ली जिले के पीनू गोला धर्मारम गांव में वाक़ खातून के मकान को छोड़ने की पेशकश की। ताहम खातून के शौहर मनोज ने कहा कि उनकी खुद की गाड़ी है। जिसके बाद ड्राइवर ने कागजात उनके हवाले किए और वहां से चला गया। जब ये खानदान उनकी अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा तो एक और एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने मनोज के साथ झगड़ा किया। उसने मनोज से कहा कि एम्बुलेंस गाड़ी अस्पताल में जजगी के बाद घर जाने वाली खवातीन के लिए है और दूसरी गाड़ी में उनको ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मसले पर जब मनोज और उसका खानदान एम्बुलेंस में जाने से राजी नहीं हुआ तो वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मनोज पर हमला कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर मोहतात रहें और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। मोदी ने बुध को रियासतों के वज़राए आला के साथ कोविड की सूरत हाल पर एक ऑनलाइन मीटिंग की और पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में गर्मी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से अक्सर आती जिंदगी के वाकयात रोनुमा होते रहते हैं। लिहाजा तमाम रियासतों को चाहिए कि वो तमाम सेहत की सहूलियात बशमुल तमाम अस्पतालों की हिफाजती जांच करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। वजारत खारिजा ने बुध को कहा कि वजीर आजम 2022 के अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज जर्मनी से करेंगे। साल 2001 में दोनों ममालिक ने अपनी सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई है। बर्लिन में वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा हिंदुस्तान जर्मनी बैनुल हुकूमती मशावरत की 6ठी मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। तमिलनाडु में तंजावर के पास एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 3 नाबालिगों समेत 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई दीगर झुलस गए। वस्ता इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल वी बालकृष्णन ने कहा कि कारीमेड़ू के गांव वालों के जरिए तश्कील करदा एक शिव प्रधार क्लब के 7वीं दहाई के तमिल शायर संत श्री ऊपर की याद में रथ यात्रा इनेकाद किया गया। हादसा सालाना चित्राई त्योहार के दौरान हुआ। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तंजावर में बुध को रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है और जख्मियों के जल्द सेहतियाब होने की दुआ की है। वजीर आजम राहत फंड से हलाक शुदगान के घर वालों को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। कोविंद ने बुध को ट्वीट करके कहा, तंजावर में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से बच्चों समेत कुछ लोगों की मौत को सानिया को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सोगवार लवाहिकीन के तई मेरी ताज़ियतें।
मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की आमदनी में 2 से 10 गुना तक इजाफा करने का दावा करते हुए आज कहा कि ऐसे तरक्की पसंद किसानों को गांव-गांव जाना चाहिए और खेती बाड़ी करने वालों में बेदारी पैदा करनी चाहिए। नरेंद्र तोमर और फार्मर पार्टनरशिप तरजीह हमारी प्रोग्राम के तहत फसल बीमा स्कूल से खिताब करते हुए कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हुकूमत की ज़राअत से मुतालिक स्कीमों से वाबस्ता किसान खुशहाल हुए हैं और उनके कुनबों ने तरक्की की है। ऐसे किसानों की आमदनी पिछले 5-6 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये किसान गांव-गांव जाकर ज़राई सफीर बने तो ज़राअत की मईशत मजबूत होगी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 188.19 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 188 करोड़ 19,40,971 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,927 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 16,288 रह गई है। केरला के पायलकर निगारा में बुध की सुबह कार और लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और एक दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया कि हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जख्मी शख्स को विंदम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कार में सवार लोग नींद के कोचीन के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे जा रहे थे। ऐसी गैर तस्दीक शुदा खबरें हैं कि गाड़ियों के ड्राइवरों में से एक को नींद आ गई थी, जिससे बदकिस्मती से यह हादसा पेश आया। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने शुमाली जिले बारामूला में फौज के ज़ेर इंतजाम चलने वाले एक स्कूल इंतजामिया की तरफ से अपने अमले को स्कूल औकात के दौरान हिजाब पहनने से रोकने की हिदायत जारी करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना है कि हमारी लड़कियां अपने लिबास पहनने के इंतखाब के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं डिगर परिवार स्कूल बारामूला के इस सर्क्यूलर जिसमें हिजाब पर हुक्मनामा जारी किया गया है की मजम्मत करती हूँ। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने ये बातें बुध के रोज ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कही हैं। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्से ने बुध को कहा कि जब तक उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है, मुल्क में मौजूदा इक़्तिसादी और सियासी बहरान और उनके इस्तीफे के मुतालबे की रोशनी में वो इस्तीफा नहीं देंगे। डेली मोरर को इंटरव्यू देते हुए राजापक्से ने कहा है कि उनके पास अभी भी पार्लियामेंट में अक्सरियत है। उन्होंने कहा अगर ज्यादातर मेंबरान पार्लियामेंट को लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं जाऊंगा, कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि वो मैंडेट के साथ इख्तिदार में आए हैं और अगर अवाम उनकी जगह लेना चाहते हैं तो वो इंतखाबात के जरिए ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा लोगों का कुछ तबका जो मेरे खिलाफ एहतजाज कर रहा है और मेरे इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है वो पूरी आबादी की नुमाइंदगी नहीं करता है। राजापक्से घर जाओ मुहिम के बारे में एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह की मुहिम नई नहीं है और बरसों से चल रही है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में टीआरएस की यौम तासीस तकारीब का जोशो खरोश। हाईटेक्स में वज़ीर आला केसीआर समेत मुतालिका मुकामात पर पार्टी कायदीन ने लहराया पार्टी परचम। मजहबी जुनूनियत पैदा करते हुए दोनों तबकात को मुस्तैल किया जा रहा है। मरकज की बीजेपी हुकूमत मजहब और जात पात की बुनियाद पर कर रही सियासत। टीआरएस की यौम तासीस तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। टीआरएस कौमी सतह पर रोल अदा करने के लिए तैयार। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का बयान।
कोविड इन्फेक्शन के पेश नजर मोहतात और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। कोविड की सूरत हाल पर रियासतों के वज़ीर आला के साथ वज़ीर आज़म मोदी ने लिया जायजा। हमारी लड़कियां अपने हक इंतखाब से दस्तबरदार नहीं होंगी, PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा का इस्तीफा से इनकार, कहा जब तक उनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत है वो इस्तीफा नहीं देंगे। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।